आप फैलाने का के अलावा इसके पास कोई काम नहीं। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुचक रचती है, लोगों को उलझाती है। योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया, गुंडे सारे प्रदेश छोड़ के चले गए या तो ऊपर भेज दिए गए। तमाम टीवी भी आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं उसमें दिखाई देता है जिस दिन कोई घटनाएं बड़ी बड़ी ना हो। अभी मैनपुरी में एक दबंग जात के व्यक्तियों ने जाटव समाज के साथ पीट कर उसको मार डाला। ये मामूली बात है? या ये मारने का, जान से मारने का अधिकार, अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार किसने दे दिया? भाई कोई बात है तो पुलिस है, प्रशासन है और न्यायालय है, न्यायालय निर्णय करेगा। आप एनकाउंटर के नाम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोली मार रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? कि समाजवादी पार्टी से कोई समर्थित है और बेवजह फंसाने का काम आप कर रहे हैं। पुलिस में कि इतनी निगाह पैनी होगी कि गोली टांग में ही लगेगी। मुठभेड़ जब होती है तो गोली तो कहीं भी लग सकती है, सिर में भी लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है। भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही काम है, समाजवादी पार्टी के जो मजबूत सिपाही हैं उनको कैसे डिमोलाइज किया जाए, उनको कैसे परेशान किया जाए, वो पार्टी का काम न कर पाए। बस केवल और केवल डिवाइड एंड रूल इनका काम है, अंग्रेज़ों जैसा फूट डालो और राज करो। लेकिन समाजवादी लोग सब समझ गए हैं। आम जनमानस में अब एक ही आवाज़ आ रही है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जिस तरीके से सर्व समाज के लिए जो काम किए गए थे सदैव नेताजी की सरकार में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की सरकार में, उसी तरीके से सब लोग काम करेंगे। एक मुद्दा इस समय पूरे देश में छाया हुआ, हाहाकार मचा हुआ है। कुछ लोग उस मामले में जेल भी चले गए। राम मंदिर में चोरी हो गई और वहाँ के लोगों को नहीं पता चला, अखिलेश जी को कैसे पता चल गया? देखिए, प्रभु राम जी सबके आदर्श हैं, सब लोग मानते हैं। अब प्रभु श्री राम के मंदिर में ही जब चोरी हो गई, अब इससे बड़ा प्रमाण अब क्या है आपके पास? अयोध्या में हमारे पूर्व मंत्री पवन पांडे जी हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि बात होती थी फलाना, उन्होंने कहा कि प्रमाण दिखाइए आप। हाँ, बोले 890 बार अखिलेश जी की 3 याद, तो वो प्रमाण तो दिखाएं। ये अपनी कमी छिपाने के लिए इधर उधर की बात करते हैं। हिंदुस्तान की जनता, आम जनमानस, जो हम सब लोग प्रभु श्री राम आस्था के केंद्र हैं और वहाँ से पैसा आप चुरा ले जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कई बार दौरा किया, कई बार उनकी कैबिनेट के लोगों ने दौरा किया। ये तो जब चालू हुआ है मंदिर, जिस दिन से उद्घाटन हुआ उसके बाद से ही ये काम चालू चोरी का हो गया। मतलब मुख्यमंत्री जी जाते रहे और चोरी होती रही। तो आपका कहना क्या है? उनकी देख रेख में सब चल रहा था। मुख्यमंत्री जी को जब वहाँ उनकी प्रशासनिक मशीनरी लगी रही और उनके नाक के नीचे से, और जिन लोगों ने, जिनके नाम आए, उनने ऐसा कृत्य किया है, इससे खराब कृत्य कोई हो नहीं सकता। भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा और आप इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? आप गाना नहीं सुने थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और यूपी में फिर भगवा लहराएंगे, और 22 में लहरा भी गए थे। वो तो मैंने कहा, बहुत भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, वो झूठ को सच तुरंत कर देती है, लेकिन जनता सब जान गई है, अब इनके झांसे में फंसने वाली नहीं है। यही तो दर्द है, और है क्या कि निरंतर समाजवादी पार्टी का पीडीए परिवार निरंतर बढ़ रहा है। तमाम लोग
प्रदेश के विभिन्न विभिन्न बिरादरियों के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और ठान लिया है उन सभी जातियों ने कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से उखाड़ना है। आपका भी बहुत ज़्यादा लंबा अनुभव रहा राजनीति का। 17 का चुनाव और 22 का चुनाव हमने बहुत नज़दीक से देखा है। जब 17 का चुनाव था, जब कैंपेन हो रहा था, तो पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव एक जाति बनाम बना दिया गया था। मतलब एक जाति यानी कि गुंडे। देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में अंदर कोई ना कोई गुंडा बैठा हुआ है। उन सब चीज़ों पे आप लोग क्यों नहीं ऐसा कैंपेन चला पाते हैं? कहाँ विफलता हो जाती है? भारतीय जनता पार्टी भ्रम भय भगदड़ की पार्टी है। भ्रम फैलाना, भगदड़ फैलाना इस प्रदेश की जनता के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कोई कानून नहीं। बहुत पुरानी बात कही थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 15 लाख रुपए किसानों की जेब में आएंगे। तो मैंने एक वीडियो सुना था एक बड़े नेता का, भारतीय जनता पार्टी का। आप जैसे ही पत्रकार जब उनसे सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि 15 लाख की आपने घोषणा की, तो उन्होंने बहुत आराम से, आसानी से ये कह दिया कि ये राजनीतिक जुमला था। तो अब बताइए ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए जो झूठ को सच और सच को झूठ बना देते हैं। तभी तो मैंने कहा भ्रम भय भगदड़ की ये पार्टी है। कोई इनका सैद्धांतिक कोई नियम नहीं है और पूरे प्रदेश में निरंतर डेली कई हत्याएं, लूट जैसी घटनाएं टीवी के माध्यम से सुनने को मिलती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस है, हमें तो दिखाई नहीं देता। भाई हम विपक्ष में हैं, हम आपको सही बात आपके सामने रखेंगे जिससे सत्ता पक्ष के लोग उसको समझें और देखें। हम तो एक आईना दिखाते हैं विपक्ष के लोग, लेकिन उस पर उन्हें कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल नफरत की राजनीति है। छोटी छोटी जातियों को, अभी ओम प्रकाश राजभर का पिछले हफ्ते का बयान है, पीडीए जो आपका पीडीए फॉर्मूला है उसका उन्होंने उसको डिफाइन करा है और ये कहा है कि पीडीए का फुल फॉर्म है पीट देगा ही, यानी कि फिर छोटी छोटी जातियों को डराने का। वो ओम प्रकाश जी की बात मत करिए, वे हमारे पियर का चाचा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब वो सुबह क्या कह दें, दिन में क्या कह दें, शाम को क्या कह दें, छटपटाहट है उनको कि भारतीय जनता पार्टी मेरे मन मुताबिक मुझे सीटें नहीं दे रही है। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश जी जाने, ये छटपटाहट है उन्हें। वो मांग रहे हैं कि हमको 100 सीटें चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का मामला है, उनके दल का और संगठन का मामला है, उनके गठबंधन का मामला है। छटपटाहट है, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आपके दरवाजे खुले हैं या बंद हो गए? हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जो समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों से जो उनको मानेंगे उस सिद्धांत पे लोहिया जी के पे चलेंगे, दरवाजे खुले। लेकिन अब ऐसे उन लोगों के लिए दरवाजे नहीं खुले, सुबह कुछ कहना, शाम को कुछ कहना, रात को कुछ कहना। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, वो किसको लाएंगे पार्टी में, किसको नहीं लाएंगे, जो उनका मामला है। अच्छा, लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम था, उसमें एक और मंत्री संजय निषाद रो रहे थे, वो क्या कारण है? चुनाव आ गया और रोएंगे नहीं और क्या हंसेंगे? आप बताइए। उनको भी वही चिंता है। भारतीय जनता पार्टी और जो उनके सहयोगी दल हैं, छटपटाहट है बहुत टिकटों को लेकर। अब वो जाने, उनका काम जाने, उस विषय पर अब जाना नहीं चाहते। अच्छा, एक और बात करूंगा आपसे। अनुप्रिया पटेल, उनकी पार्टी 72,000 शिक्षक भर्ती का जो घोटाला था, मुखर होके पति पत्नी दोनों बोल रहे थे, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, फिर विलुप्त हो गए। डांट दिया गया ना। वो कोई बात लेकर भर्ती की या कोई अपना करना चाहते होंगे, उनको वही दबा दिया उनकी बात। यही तो काम बीजेपी करती है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक
हमारे मजदूर, किसान, नौजवान, इनकी हक की बात मत करिए वहाँ बैठ के। केवल और केवल बखान करिए सरकार का। उन्हें कुछ लगा होगा, डपट दिया और डपट दिया, शांत होकर बैठ गए। ये उनका मामला है, वो जाने, उनका काम है। अच्छा, एक और नेता पश्चिम के हैं, जाटव समाज के, सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे, अभी नवनिर्वाचित सांसद भी नगीना से हैं। क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी? ये भाई बड़ी चीज़ें हैं गठबंधन की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और शीर्ष नेतृत्व जाने किससे गठबंधन करेंगे, किससे नहीं करेंगे। हमको तो जो आदेश मिलेगा उस आदेश पे हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पालन करें। अच्छा, भोगांव आ जाते हैं फिर वापस। बहुत सारे नेता टिकट की मांग कर रहे हैं, टिकट की डिमांड कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस बार लोधी समाज को टिकट दे दिया जाए, आलोक साक्य को मैनपुरी शिफ्ट कर दिया जाए, अगर पीडीए वास्तविक, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, टिकट मांगने का सबको अधिकार है, चाहे हम हों चाहे हमारे सामने वाले हों। सारे लोग दल के लिए काम करते हैं। जो टिकट मांग रहे हैं वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। भाई जो राजनीति करता है सोचता है कि हम भी किसी न किसी पद पे पहुंच जाएं। लेकिन लास्ट बात हम आपसे कहना चाहते हैं, जो जनपद मैनपुरी में कौन कहाँ से लड़ेगा, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आना, हमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश करेंगे उसका हम अक्षर से पालन करेंगे। एक कमी आपकी पार्टी में महसूस करी हो आपने। टिकट मांगते हैं 10 लोग, एक को टिकट मिलता है, 9 लोग इस काम में लग जाते हैं कि इसको निपटाओगे तो मेरा नंबर आएगा अगली बार। अब ऐसा तो नहीं है, मांगने का सबको अधिकार है, सब चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। और हम सब लोग जिसको मिल जाएगी टिकट उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया इस भारतीय जनता पार्टी का। केवल विकास तो छोड़ो, नौकरियां छोड़िए, आप कोई मतलब नहीं इसका। हम सारे एक होकर अब की सरकार बनाएंगे और समाजवादी पार्टी जनपद मैनपुरी में 4 सीटें हैं और चारों सीटों को जिताने का हम सारे समाजवादी काम करेंगे। इस बार 4 सीटें जीतेंगे? यस। भोगांव की जनता के लिए स्पेशल क्या अपील है और जिले की जनता के लिए क्या अपील? विधानसभा भोगांव में चूँकि हमारे पिताजी को हमें भोगांव की महान जनता ने कई बार विधानसभा में पहुंचाने का काम किया, उनका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते, अभिनंदन करते हैं। और जनपद मैनपुरी में भी हम सारे समाज के लोग मिलकर जो भी पार्टी का काम होता है, पार्टी का जो भी लखनऊ से जो प्रदेश कार्यालय से हमको मार्गदर्शन मिलता है, हम सारे लोग मिलकर काम करते हैं। कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम सारे लोग एक होकर ही। कोई गुटबाजी नहीं? कोई गुटबाजी नहीं, न थी, न है और न होगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, समय देने के लिए। हमारी तरफ से आपको आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए और आपकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।